ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 9 अप्रैल 2026। आज की मुरली के सार में सत्यम शिवम सुंदरम बाबा ने सत्य ज्ञान की रोशनी देने के लिए कहा कि सत्य शिव बाबा आए हैं ज्ञान की सच्ची बातें सुनाई तुमको सोजरे में ले जाने के लिए। तो तुम बच्चों का भी कर्तव्य है सबको ज्ञान की रोशनी देना। और वो ज्ञान की रोशनी कौन सी देनी है? बाबा कहे सबको समझाना है कि यह बेहद का दिन और रात है जिसको ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो बाबा कहे समझाना है मनुष्य अंधियारे में ठोकर खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। क्योंकि बाबा कहे मैं अभी आकर अपना भी सत्य परिचय और तुम्हारा भी सत्य परिचय आकर देता हूँ। तब आत्माएं परमपिता को और अपने आप को जानती हैं। और बाबा कहे अपना और परमात्मा का परिचय न होने के कारण उनको पूछा जाता है आत्मा का पिता कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। तो बाबा ने उल्हाना देते हुए कहा कि अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, फिर पूछा जाता है उनका नाम क्या है, उनको पहचानते हो, तो कह देते हैं सर्वव्यापी हैं। और साथ में अंडरलाइन कराया कि जब भी तुम किसी को समझाते हो तो बार बार बाबा बाबा शब्द मुख से निकलना चाहिए, क्योंकि बाबा शब्द बहुत मीठा है और बाबा शब्द वर्षे की स्मृति दिलाता है, बाबा शब्द प्राप्ति की स्मृति दिलाता है। इसलिए बाबा कहे निश्चय बुद्धि हो, स्वयं को पहचान कर बाप को पहचान कर फिर सबको बाप का परिचय देना है। फिर और सबको स्पष्ट करने के लिए कहा कि समझाना है सब आत्माएं पुकारती है एक पतित पावन परमात्मा को। आत्मा जब दुखी होती है तब अपने पिता परमात्मा को बुलाते हैं, क्योंकि बाबा कहे बच्चे जब दुख में होते हैं तो पिता को याद करते हैं। बाबा कहे पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, हे शांति देवा शांति दो, रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ, हमको दुख से छुड़ाओ। तो बाबा दुख से छुड़ाने के लिए कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है, तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। आज मुरली से प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर में बाबा कहे मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, अर्थात देहभान समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। आज मुरली में गीत बजा, आज अंधियारे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसने पुकारा? बाबा कहे आज अंधेरे में है इंसान, यह किसने कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा, भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधियारे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले आओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाबा से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रसना नहीं आती, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। बाबा आज विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि जब तुम किसी को समझाते हो तो बाबा बाबा शब्द बीच बीच में बार बार मुख से निकलता रहे, तो स्वयं को भी स्मृति रहेंगी और दूसरों को भी स्मृति दिला सकेंगे कि वो हमारा पिता है। तो पिता अर्थात वर्षा अंडरस्टूड है। बाबा कहे तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधियारे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दिवा जगाते हैं,
एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और रात की बात है, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, अर्थात खुद के ही चिंतन की हुई, कल्पना की हुई बातें होती हैं। बाबा कहे जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म भोग हम नर्क में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स आत्माओं का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। यह मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे बाबा कहे, अरे आत्मा तुम अपने बाप को नहीं जानती हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बाबा कहे, अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ, यह तो हो गई शरीर की बात। बाबा कहे मैं फलाना हूँ, यह मेरा नाम है, यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, यह हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। अर्थात बाबा कहे यह तो देह का परिचय है, बाबा तो आत्मा की पहचान कराने आए हैं, अलौकिक बातें पूछते हैं। बाबा कहे मैं और मेरा यह 2 चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नाम शरीर का पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती, वह किस में आते हैं, यह किसी को पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है सालिग्राम। बाबा कहे आत्माओं का नाम आत्मा ही है, जिनको सालिग्राम भी कहते हैं, लेकिन शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही रहता है। चाहे अंत में शरीर का आधार लेते हैं, तब भी नाम शिव ही रहता है, क्योंकि उनका नाम परम आत्मा पर है, इसलिए उनको सदाशिव कहते हैं। बाबा कहे आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। बाबा के कितनी वंडर की बात है, जब दुखी होते हैं तो मैं ही सुखी बनाता हूँ, लेकिन जब सुखी हो जाते हैं तो मुझे याद ही नहीं करते। बाबा कहे बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, तो अभी सब अंधियारे में है, इसलिए पुकारते हैं
हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोचरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था और कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है। वहाँ तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। बाबा कहे, अब जब दुखी होते हो तो पुकारते हो, जब मैं तुमको सुख में भेज देता हूँ तो फिर पुकारने की चिल्लाने की बात नहीं। बाबा कहे, आते जरूर है, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं। परंतु श्री कृष्ण कब आया यह किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं, नाम रूप से न्यारा है। अरे बाबा कहे, अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, आत्मा है। बाबा कहे, एक और तो पुकारते हो, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारे, तो फिर किसको पुकारते हो? फिर कहा पूछा जाता है, अच्छा अपने को जानते हो? तो कहते हैं हाँ आत्मा है। तो बाबा कहे, अच्छा आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है, यह बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है। काले हो गए हैं, अर्थात पतित हो गए हैं। इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आते हैं। अर्थात आत्मा जब दुखी अशांत परेशान हो जाती है तो बुद्धि में किसकी याद आती है? पिता की, अर्थात परम पिता को याद करते हैं, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट। बाबा कहे, ऐसे नहीं, ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं, मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उनको भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना। प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे, ढेर बिके हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, न कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे। बाबा कहे, भगवान से सबसे ज्यादा दूर कौन रहे? भारतवासी, अर्थात हम बच्चे जो सृष्टि के शुरुआत में आते हैं। बाबा कहे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े थे। बाप से बिछड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं।
बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ पड़े हो। अब मुझे याद करो। यह बुद्धि का काम है ना। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं, हे आत्माएं, हे बच्चे, मुझ बाप को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कहे, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। तुम आत्मा हो ना। बाबा कहे, तुम आत्मा हो ना, तो देह के सब चीजें छोड़ना है, उससे न्यारा होना है। बाबा कहे, यह तुम्हारा शरीर है, मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है। यह खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत। जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो, अर्थात फिर अकाले मृत्यु नहीं होती है। वहाँ सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो। दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहते हैं सुखधाम। बाप कहते हैं, हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहाँ तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं। उस समय भी कितना धन था। बाबा कहे, सतयुग में तो था ही, उसका वर्णन करते हैं। लेकिन जब द्वापर में मंदिर बनाए तब भी कितना धन था, जो हिस्ट्री में भी सुनते हैं, जिससे निश्चय भी होता है कि जब द्वापर में इतना था तो सतयुग में कितना होगा। बाबा कहे, भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंच ते ऊंच बाप अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति होती है। गाया भी जाता है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग आता है, क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो। मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा ने लास्ट में भी कितनी प्यार की अनुभूति कराई कि बच्चे तुम मुझे याद करो, तो मुझे याद करते करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज का वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होंगी तब यह सर्विस चलेंगी। बाबा अंतिम समय के लिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कहते हैं कि अभी से ही अपनी सतोगुणी दृष्टि बनाएंगे तो उस सतोगुणी दृष्टि के द्वारा
अनेक आत्माओं की भी दृष्टि, वृत्ति और स्थिति को तुम परिवर्तन कर सकते हो अपनी सतगुणी दृष्टि द्वारा। जिस समय वाचा की सर्विस नहीं चलेंगी, उस समय यह नजर से निहाल करने वाली सर्विस होंगी। आज का स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज की धारणा है, मधुरता और नम्रता का गुण झुकाना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेंगी। झुकना अर्थात झुकाना, संकल्प में भी झुकना। यह संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह जब सभी के आगे झुकेंगे तब सेवा कर सकेंगे। बाबा कहे, महानता किसमें है? जब आप सबके आगे झुकेंगे तो सब ऑटोमेटिकली आपके आगे झुकेंगे। और वो किसके आगे झुकेंगे? आपके नम्रता के गुण के आगे आपको नतमस्तक करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।